Hello students and all the viewers, welcome to Med Dental Inside यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को स्टार्ट करना है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना था? डिस्टर्बेंस इन नंबर, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने पहले बात हमने कर ली थी कि हमने डिस्टर्बेंस इन जो आपका नंबर है उसको डिस्कस कर लिया था। सही, अब हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन साइज ऑफ द टीथ। साइज कैसे हो सकता है? या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अच्छा, फिर ये इन्होंने एक की पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ पे होता है। हाइपोडोंशिया मोस्ट कॉमन परमानेंट देन प्राइमरी डेंटिशन। देखो, ये परमानेंट में ही को मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, और ये एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, बट इससे कोई इतने MCQs वगैरह नहीं बनते। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, माइक्रोडोंशिया ऑफ द होल डेंटिशन में बी एसोसिएटेड विद अदर डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, और जो मैक्रोडोंशिया होता है वो आपका जो वो है जेंटिज्म वगैरह उसके साथ एसोसिएट होता है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोडोंशिया की सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास होती है लेटरल इंसाइडर की। ठीक है, वो हो जाता है कॉन्ट्रालेटरल पैक शेप लेटरल इंसाइडर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोडोंशिया। यहाँ पे लिखा हुआ होगा आई थिंक माइक्रोडोंशिया के अंदर, ये तो हाइपोडोंशिया आ गया, सॉरी। इसका टेबल नहीं है, वो हाइपोडोंशिया का था, वो तो मैंने कवर करवा दिया। सारे टेबल को छोड़ दो, हमने आज तो माइक्रोडोंशिया मैक्रोडोंशिया करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी बात करूँ तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये क्या है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये मीजियोडेंस है। क्योंकि हमारे पास क्या है, दो मैक्सिलरी इंसाइडर के दरमियान हमारे पास एक एक्स्ट्रा टीथ आ गया। ठीक है, पहले ये तो हमने करवा दिया। इसकी आई थिंक कोई डायग्राम नहीं है, तो मैं अपनी डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ से। सो ये है एक डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या है, ये माइक्रोडोंशिया है या मैक्रोडोंशिया है? तो ये हमारे पास माइक्रोडोंशिया है। देखो, ये जो आपके तीत नज़र आ रहे हैं ना छोटे, ये दो तीत ये नॉर्मल से कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो है आपके पास, ये है मैक्रोडोंशिया। ठीक है, ये ग्रेटर देन बड़े हैं। ठीक है, ये मैक्रोडोंशिया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आती है राइजोमेकेली। राइजोमेकेली क्या होती है? अगर आप तुम लोग को पता होगा कि राइजो का मतलब होता है रूट। राइजो जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है रूट। ठीक है, तो राइजोमेगेली मीन्स कि आपकी जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल टीथ था, ये राइजोमेगेली है, और ये राइजोमिक्री है। ठीक है, राइजोमेगेली मतलब ग्रेटर मतलब बड़ी है, और राइजोमिक्री मतलब छोटी है। ठीक है, तो ये भी एक MCQ में पॉइंट आता है, बट यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बस यहाँ पे ये दो ही चीज़ें थी। साइज़ में दो ही चीज़ें होगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो नॉर्मल होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली। देन हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन फॉर्म ऑफ टीथ। जब फॉर्म ऑफ टीथ के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, इससे MCQs बनता है। पहला है डाइलेसरेशन, सेकेंड इज टोरोडोंटिज्म, थर्ड इज डबल टीथ। डबल टीथ में ना दो चीज़ें आती है, एक होती है फ्यूजन और एक आती है जर्मिनेशन। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। और उसके अलावा है कॉन्क्रेसेंस एंड बस। तो ये 4 से 5 चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं डाइलेसरेशन की। डाइलेसरेशन की सबसे पहले पिक्चर दिखाता हूँ कि होता कैसे है। सो ये तीत आप देख रहे हो, ये रेडियोग्राफ के अंदर ये तीत की रूट सही है, बट इसको देखो तो ये नीचे जाके बैंड हो गया। ये देखो, ये नीचे जाते हुए ये बैंड हो गया। तो डाइलेसरेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। ये भी देखो, ये भी टूथ देखो बैंड हो गया। ठीक है, द टर्म डाइलेसरेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिफॉर्मिटी इन विच द क्राउन ऑफ टीथ इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल अलाइनमेंट विद द रूट। यानी कि क्राउन और रूट की जो नॉर्मल अलाइनमेंट थी वो आपस में डिस्टर्ब हो जाती है, तो दे सीवियरली बैंड अलॉन्ग इट्स लॉन्ग एक्सिस। अपने लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग वो बैंड कर जाता है। डाइलेसरेशन इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एक्यूट मैकेनिकल ट्रॉमा एंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व द मैक्सिलरी इंसाइजर। एक और MCQ पॉइंट है, कहीं पे अगर तुम लोग को कोई सवाल है कि किसी चीज़ को ट्रॉमा हुआ, तो वो मोस्ट कॉमनली चीज़ हमारे पास कौन सा होता है? वो मैक्सिलरी इंसाइजर ही होता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमेटिक चीज़ होता है जिसको ट्रॉमा होता है वो मैक्सिलरी इंसाइजर को ही होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये डाइलेसरेशन ख़त्म। डाइलेसरेशन के अंदर क्या होगा? बैंड हो जाएगा, क्राउन और रूट की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो लॉस हो जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टोरोडोंटिज्म। टोरोडोंटिज्म क्या होता है? टोरोडोंटिज्म के अंदर अगर इसकी पिक्चर देखें तो ये है एक है तीत, ये एक तीत है जिसका पल्प चैम्बर नॉर्मल है, ठीक है, और एक ये तीत है जिसका पल्प चैम्बर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा हो गया। तो ये हमारे पास क्या है भाई? ये है टोरोडोंटिज्म। टोरोडोंटिज्म के अंदर क्या होता है? जो पल्प चैम्बर होता है वो बढ़ जाता है। जो अपाइको ऑक्लूजल हाइट होती है, अपाइको ऑक्लूजल हाइट मीन्स ये एपिक्स है और ये ऑक्लूजल साइड है। तो जो पल्प की जो अपाइको ऑक्लूजल हाइट होती है वो बढ़ जाती है, ये नॉर्मल है। अब ये वाली हाइट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये अपाइको ऑक्लूजल हाइट क्या हुई? बढ़ गई। तो इसे हम कहते हैं टोरोडोंटिज्म, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ टोरोडोंट टूथ, टोरोडोंट टूथ को दूसरा नाम कहते हैं बुल लाइक टूथ, के इसकी ये जो है ना बुल लाइक नज़र आता है। इन विच वन ऑफ विच द पल्प चैम्बर हैज़ ग्रेटर अपाइको ऑक्लूजल हाइट देन द नॉर्मल टीथ। अपाइको ऑक्लूजल हाइट मीन्स कि जो आपका एपिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। विद नो कंस्ट्रिक्शन एट द लेवल ऑफ अमीलोसीमेंटल जंक्शन। अच्छा, जहाँ पे वो इनेमल और सीमेंटम आपस में मीट कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ इनेमल है और नीचे सीमेंटम जहाँ पे आपस में मीट कर रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी ना एक कंस्ट्रिक्शन आती है जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, हल्की सी आती है। वो अगर किसी दांत में नज़र आ रही हो तो देखेंगे, तो वो जो होती है ना उसकी वो कंस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है टोरोडोंटिज्म के अंदर। द रिजल्ट इज दैट चैम्बर एक्सटेंड अपाइकली, एपिक्स की तरफ देखो चैम्बर जाना शुरू हो गया, यहाँ से एपिक्स की तरफ जा रहा है पूरा। द अनोमली अफेक्ट मल्टी रूटेड टीथ एंड इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ हर्थवेग एपिथेलियल रूट शीट टू इन्वेजिनेट एट द प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल। मसला क्या होता है कि जो हर्थवेग एपिथेलियल रूट शीट होती है वो सही से हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर इन्वेजिनेट नहीं हुई होती, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन विद एब्नॉर्मलिटी लाइक द क्लाइनफिल्टर। अच्छा, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा, अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? कैसे ट्रीट करेंगे हम इसको? टोरोडोंट टूथ आ गया तो उसको क्या करेंगे? उसकी हम आरसीटी करेंगे, ठीक है। देन डबल टीथ। डबल टीथ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फ्यूजन और एक आती है जर्मिनेशन। होता ये है, डबल टीथ मीन्स कि आपका टीथ है वो ज्वाइन हो गया, ये ऐसे। अब हम क्या पे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूजन है या जर्मिनेशन है? तो इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसकी मैं पहले पिक्चर दिखा दूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये है फ्यूजन और ये है जर्मिनेशन, दोनों बोलोगे सर सेम ही है। मतलब इसके अंदर भी दो तीत आपस में ज्वाइन है, इसमें भी दो तीत आपस में ज्वाइन है, बट इसकी रूट कैनाल एक है, इसकी रूट कैनाल दो है। तो मसला क्या है? तो मसला ये होता है कि फ्यूजन के अंदर द यूनियन बिटवीन डेंटिन और इनेमल ऑफ टू और मोर सेपरेट डेवलपिंग टूथ। ये फ्यूजन तो होती है दो, मगर दो से ज़्यादा टूथ आपस में एक साथ जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी एक ये अलग टूथ है, ये अलग टूथ है, जब डेवलप होने लगे तो दोनों आपस में फ्यूज़ होगा, इसे हम कहते हैं फ्यूजन। और जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक टूथ बड से दो तीत आपस में निकल जाते हैं, मीन्स टूथ बड एक ही थी मगर आगे जाके उससे दो तीत निकल गए, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ टू टीथ फ्रॉम अ सिंगल टूथ बड, ठीक है। तो ये इसके दरमियान फ्यूजन और उसके दरमियान जो है वो जर्मिनेशन के दरमियान फ़र्क। अच्छा, जर्मिनेशन में आपकी सिंगल टूथ बड से निकलेगा और फ्यूजन के अंदर जो होंगे वो दो सेपरेट टूथ होंगे, ठीक है। अब जब सेपरेट टूथ है फ्यूजन के अंदर तो इनकी रूट कैनाल भी आपस में अलग अलग होंगी, ठीक है। जबकि जर्मिनेशन के अंदर अगर एक ही टूथ तो एक ही था ना, टूथ बड तो एक ही थी, तो रूट कैनाल जो होगी वो सिंगल ही होगा। सिंगल रूटेड टूथ होगा तो रूट कैनाल एक होगी, अगर डबल रूटेड होगा तो दो होंगी। देन हम बात करते हैं कॉन्क्रेसेंस की। कॉन्क्रेसेंस के अंदर क्या होता है? ये भी हमारे पास डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो इनेमल जो सीमेंटम वाली साइड होती है ना, वहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। तो कॉन्क्रेसेंस इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर इन विच द रूट्स ऑफ वन और मोर टीथ आर यूनाइटेड बाय सीमेंटम अलोन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्राउन। This is more frequently seen in the permanent dentition where the roots of teeth develop close together. For example, between maxillary central and third molar. ठीक है, या जो इसकी वजह से होगा कॉन्क्रेशन या तो हाइपर सीमेंटोसिस। हाइपर सीमेंटोसिस का मतलब ये है कि जो सीमेंटम है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। अब जब सीमेंटम बहुत ज़्यादा बनेगा तो वो दोनों टीथ आपस में ज्वाइन हो जाएंगे।
तो कॉन्क्रेसेंस की दूसरी वजह हाइपरसिमेंटोसिस या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर है कि कॉन्क्रेसेंस के अंदर जो दो टीथ हैं वो आपस में ज्वाइन होंगे। उसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये भी आपकी डायग्राम है किसकी, डबल टीथ की एग्जांपल है। ये कॉन्क्रेसेंस है कि एट द लेवल ऑफ सेमेंटम टीथ आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो बस ये यही था इसके अंदर। ये आपको डबल टीथ नज़र आ रहे हैं बट इसकी रूट कैनाल जो है वो सेम ही है, सही है। तो एक ही पल्प चैम्बर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी जर्मिनेशन है, ठीक है। अब देन इस पार्ट के कुछ MCQs को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ maxillary third molar the dentist noticed that its root is joined adjacent second molar only by cementum. This condition is called, ठीक है। कीवर्ड क्या है कि दो रूट्स आपस में ज्वाइन है एट द लेवल ऑफ सेमेंटम। तो क्या होगा भैया, फ्यूजन नहीं, जर्मिनेशन नहीं, डायलेसरेशन नहीं, क्या होगा, कॉन्क्रेसेंस होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्क्रेसेंस की डेफिनेशन ही यही है कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जो दो रूट्स हैं वो कहाँ पे ज्वाइन होंगी, एट द लेवल ऑफ सेमेंटम। Then second question, a radiograph of mandibular molar show a very large vertically elongated pulp chamber extending apically beyond the cervicoenamel junction with a little cervical constriction. The diagnosis is, क्या बोल रहे हैं भाई, रेडियोग्राफ में उन्होंने देखा कि जो हमारे पास पल्प चैम्बर है वो अपाइकली बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो वो एक ही चीज़ हमने पढ़ी है, वो क्या है भाई, टोरोडोंटिज्म। ये इसकी पिक्चर है, तो ये इसको देखो, पल्प चैम्बर कितना एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टोरोडोंटिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 9-year-old child present with maxillary permanent lateral incisor that is severely bent with the crown between the crown and root. कीवर्ड क्या है, बेंट हुआ हुआ है। द हिस्ट्री रिवील ट्रॉमा, हिस्ट्री ट्रॉमा भी बता रही है। टू द प्राइमरी प्रीसीडर द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, क्या होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है सबको, डायलेसरेशन होगा। टोरोडोंटिज्म इज कॉज बाय द फेलियर ऑफ, ये मैंने बताया अभी, टोरोडोंटिज्म किसके फेलियर की वजह से होता है भाई, हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट की इन्वेजिनेशन के फेलियर से होता है। अ पेग शेप मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल होगी, माइक्रोडोंशिया, टोरोडोंटिज्म, माइक्रोडोंशिया या कॉन्क्रेसेंस। तो माइक्रोडोंशिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेग शेप लेटरल इंसाइजर बनता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, maxillary lateral incisor which is caused by contralateral tooth is frequently peg shape, ठीक है। तो माइक्रोडोंशिया के अंदर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोडोंशिया ऑफ द इंटायर डेंटिशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, बेसिकली वो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इस पार्ट बहुत आसान सा पार्ट था, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा उसका साइज ऑफ टीथ का और फॉर्म ऑफ टीथ का। साइज ऑफ टीथ में दो आते हैं, माइक्रो मैक्रो, और फॉर्म में आता है डायलेसरेशन, टोरोडोंटिज्म, डबल टीथ, कॉन्क्रेसेंस। अच्छा, मैंने तुम लोग को डिटेल में पढ़ाया है, ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, सही। वरना पेपर में आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछते, वो आपसे सिर्फ चीज़ों के नाम पूछते हैं। वो ये बोलते हैं भाई स्ट्रक्चर या फॉर्म ऑफ टीथ की एग्जाम्पल बता दो, तो उसकी एग्जाम्पल 4 बता दो, डायलेसरेशन है, टोरोडोंटिज्म है, डबल टीथ है और कॉन्क्रेसेंस है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं और बाकी इस तरीके से MCQs बनते हैं, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।